हम भरपूर जीवन नहीं जी पा रहे हैं पूरी तरह से, और हम पिता से भी नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से। दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ये भरपूर जीवन का अनुभव आपको तब तक नहीं होगा जब तक पिता की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे। तो यीशु मसीह आए इस दुनिया में ये कहते हुए कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और भरपूर जीवन देने। ओके, और उन्होंने कहा कोई भी पिता तक नहीं पहुंचता जब तक वो मेरे द्वारा न जाए। वो लोगों को पिता से मिलाने आए और लोगों को भरपूर जीवन देने आए। दो कार्य, एक पिता से मिलना और दूसरा भरपूर जीवन जीना। हम भरपूर जीवन नहीं जी पा रहे हैं पूरी तरह से, और हम पिता से भी नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से। दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ये भरपूर जीवन का अनुभव आपको तब तक नहीं होगा जब तक पिता की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करोगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे आंखों में भी आंख डाल के बात करो, लेकिन डैडी से मिलना ज़रूरी है, आसमानी पिता से मिलना ज़रूरी है। और जब तक उसके सामने आमने सामने नहीं बैठेंगे, उस भरपूरता का आनंद नहीं उठा पाएंगे। अब बाइबल मूसा के बारे में कहती है कि मूसा परमेश्वर के साथ में आमने सामने बैठ के बात करता था। जानते हैं इस बात को आप लोग? तो आमने सामने बैठता था, मतलब मूसा तो परमेश्वर को देख नहीं सकता था। कोई भी परमेश्वर को आंखों से देख नहीं सकता है। तो फिर भी बाइबल कहती है वो आमने सामने बैठता था। यानी कि जब वो बैठता था एक खाली जगह पे, कमरे में, खाली कमरे में जहां कोई और नहीं है, वो बैठता था, उसको मालूम था कि परमेश्वर आके मेरे सामने बैठा है। और फिर वो बैठ के बातचीत करना शुरू करता था परमेश्वर से। शुरू में तो उसको परमेश्वर की आवाज़ साफ साफ सुनाई नहीं दी होगी शायद, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया होगा परमेश्वर बात कर रहा है मुझसे, मेरे दिल में कुछ बात आ रही है, शायद ये परमेश्वर की आवाज़ है। और धीरे धीरे समझ गया, और वो डायलॉग बाजी कर रहा है परमेश्वर के साथ में बैठ करके। आपने पिछली बार परमेश्वर के साथ में बैठ के, आमने सामने बैठ के कब बात की थी? सोचो जरा, आमने सामने बैठ के कब बात की थी? आपको याद नहीं होगा कि कब बात की थी। आपने दुआ की है, आप प्रार्थना रोज करते हो, 2 घंटा रोज बाइबल पढ़ते भी होंगे शायद, आप चर्च में भी आते हो, लाइफ ग्रुप में भी आते हो, सब कुछ करते हो। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आमने सामने बैठकर डैडी से कब बातें की हैं? डैडी मैं आ गया हूं आपसे बात करने के लिए। डैडी कैसे हो आप? डैडी आज मेरा दिन थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। डैडी घर पे आया तो ये वाले डैडी डांट रहे थे मुझे। चर्च में आया तो चर्च में भी ये डैडी डांट रहे थे मुझे, लेकिन डैडी मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। ये बातचीत कब हुई हमारी परमेश्वर के साथ में? अगर हम करेंगे, लगातार करेंगे, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, तो उस भरपूरता को देखेंगे जो यीशु मसीह हमें देने आए हैं। और अगर हम ये बातचीत नहीं होगी और मिलना आमने सामने नहीं होगा परमेश्वर से, तो वो भरपूरता को हम चख भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे उसको हम। समझ रहे बात को? सुनो ध्यान से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो उसने कहा कि तुमको सिर्फ ये नया जीवन जो मिला है, मुझे तुमने ग्रहण कर लिया, एक नया जीवन मिला, आत्मा तुम्हारा जाग उठा है, अब तुम स्वर्ग में आ रहे हो, पाप धुल गए हैं, इतना काफी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हें भरपूरता में आगे आना है। और भरपूरता मतलब हर किस्म की भरपूरता। आप जानते हो ना, मम्मी डैडी के घर पे हमेशा भरपूरता होती है। मतलब हमारे जीवन में कुछ कमी होगी तो मम्मी डैडी के घर पे हम जा सकते हैं, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंतज़ाम हमारा। ये नॉर्मल जो परिवार होते हैं उनमें नॉर्मली बच्चों के अंदर एक सोच होती है कि जो भी हो डैडी मम्मी संभाल लेंगे अंत में। क्यों ऐसा है? बिकॉज वही हकीकत है, डैडी मम्मी संभाल ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। आप ट्राई कर लो, अभी भी शादी हुई आप लोगों की, नहीं इस दिन राशन खत्म हो गया तो पहुंच जाना मम्मी खाना नहीं है। मम्मी क्या करेगी? खिलाई देगी ना, थोड़ी बोलेगी जाओ भाग जाओ यहां से, नहीं बोल सकती है। मम्मी है, डैडी है, डांट देंगे डैडी, लेकिन खाने के लिए ना थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोल सकते। आप समझ रहे इस बात को? एक डैडी और मम्मी के जो घर होता है, बाप का जो घर होता है, वहां पर एक खुशी होती है हमारे लिए कि ये बाप का जो घर है, यहां पर जाएंगे सारा इंतजाम हो जाएगा। जब हमारे पास कोई बाप नहीं होता है या फिर परिपूर्ण बाप नहीं होता है, तो हम टेंशन में रहते हैं।
हम समझ नहीं पाते कि जाएं कि नहीं जाएंगे, क्या होगा हमारे जीवन में। इसलिए यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा तुम्हारा पृथ्वी का बाप काफी नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तो परिपूर्ण नहीं है, उसके पास तो कमियां होंगी ही होंगी। ओके, छोटे लेवल पे उसके पास शायद राशन नहीं होगा, थोड़े बड़े लेवल पे उसके पास तुम्हारा किराया भरने के लिए पैसे नहीं होंगे, उससे और बड़े लेवल पे उसके पास उतना पैसा नहीं होगा कि तुम्हारे लिए एक बिजनेस खोल दे, उसके और बड़े लेवल पे उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि तुमको करोड़ों का एक पूरी बिल्डिंग खरीद के तुमको दे दें, शायद नहीं होगा इतना। कहीं ना कहीं तो कमी होगी उसके अंदर, उसके लाइफ में। तो यीशु ने कहा कि तुम अपने जो दुनियावी पिता है तुम उससे निराश होने वाले हो, इसलिए मैं तुमको एक और पिता से मिलाने लाया हूं, जिसको जब तुम मिलोगे तो वो भरपूर जीवन पाओगे जो तुम्हारे दुनियावी पिता तुमको दे नहीं पाते हैं। कोशिश होती है उनके दिल में, चाहत बहुत होती है, मजबूरियां बहुत है उनकी, अटके हुए बहुत सारी चीजों के अंदर, उनका दोष नहीं है, जो उनको मिला है वही वो दे सकते हैं, मजबूरियां हैं उनके। लेकिन हमारे आसमानी पिता की कोई मजबूरी नहीं है, कोई कमी नहीं है उसके पास में। और यीशु आया था हमको मिलाने उस पिता से, कि इस पिता से मिलो, रोज मिलो, एक रिश्ता बनाओ उसके साथ में, उसकी आवाज को सुनो और भरपूरता में जीना शुरू करो। आप बोलोगे कैसे शुरू करें, घर में पैसे कम पड़ रहे हैं, हमारे पास पैसे ही पूरे नहीं होते हैं, कमाते हैं पूरा खर्च हो जाता है, हमेशा कम ही होता है हमारे पास, पूरा तो होता ही नहीं कभी भी, महीना खत्म होते होते पैसे खत्म हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपके पैसे खत्म हो जाते हैं और खत्म होने भी चाहिए, अगर खत्म नहीं होते तो आप कभी जाओगे नहीं पिता के पास। कितनी खुशी की बात है कि पैसे खत्म हो जाते हैं। अब जरूरत पड़ेगी आखिरी हफ्ते में डैडी की, जब खत्म हो जाते हैं तो कहां जाते हैं हम, पिता के पास जाते हैं ना। तो एक आसमानी पिता है, उसके पास भी तो जा सकते हैं हम। जैसे ही आखिरी हफ्ता आएगा महीने का, आपको मालूम है पैसे खत्म होने वाले हैं और वो भी चुके होंगे शायद, अब क्या करेंगे? अब भाग के जाएंगे आसमानी पिता के पास, डैडी संभाल लो मुझे, डैडी खत्म हो गया राशन, डैडी किराया आने वाला है, मकान मालिक आने वाला है और तनख्वाह तो आई नहीं रही है, क्या पता क्या हो रहा है, लेट हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, डैडी हम क्या करेंगे बताओ, हमें हेल्प करो डैडी। और फिर कॉन्फिडेंस कि डैडी के घर पे आ गया होना तो डैडी कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, डांटेंगे तो डांट सुन लेंगे, है ना। कभी किया तुम लोगों ने ऐसा? नहीं किया? सीख लो मेरे से, ऐसे खड़े हो जाना सामने, डैडी सॉरी गलती हो गई, डैडी चिल्लाएंगे क्या किया तूने, ये किया वो किया ऐसा किया, हाँ सॉरी डैडी गलती हो गई, सॉरी डैडी। हर टाइम ऐसा करता है, पिछली बार भी ऐसा कहता है, सॉरी डैडी गलती हो गई डैडी, सॉरी डैडी। कितना चिल्लाएंगे? 1 घंटा चिल्ला लेंगे, 2 घंटा चिल्लाएंगे, 4 घंटे चिल्ला लेंगे, अगर बहुत जबरदस्त डैडी होंगे तो, एकदम धमाकेदार डैडी होंगे तो 4-6 घंटा चिल्लाएंगे, 2 दिन चिल्लाएंगे, लेकिन फिर बोलेंगे ठीक है आजा खाना खा ले, तो उसी के लिए तो आया था मैं है ना। तो प्रेज गॉड, ये अच्छा रिश्ता है ना डैडी के साथ में, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत अच्छा रिश्ता मानता हूँ। जब बेटा के चुपचाप सुन लेता है डैडी की डांट वांट, बेटी भी आती है, हाँ डैडी जो बोलना वो, सॉरी डैडी सॉरी डैडी सॉरी डैडी, फिर मैं अब तो क्या, फिर मैं जाऊँ पिकनिक सब कुछ होने के बाद, है ना। तो ऐसा ही कुछ हम कर सकते हैं हमारे आसमानी पिता के साथ में। हम हमारे आसमानी पिता के पास में क्यों नहीं जाते हैं? कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जाते हम लोग, है ना। अगर हमको मालूम है कि सब कुछ वहां से मिल जाएगा, जहां से मिल जाएगा वहां हम पहुंच जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो समझ गए हैं कि डैडी मम्मी के पास कुछ नहीं है, लेकिन नाना नानी के पास सब कुछ है तो इन लोग को रहने दो, डायरेक्ट पहुंचते नाना नानी के पास में स्मार्ट है वो, तो एकदम समझते अच्छे से, जानते हैं कहां पर क्या है क्या नहीं है। तो ये लाइफ में होता है इस तरह से, ओके, बुरा मानने की बात नहीं है तो आप लोग भी ऐसा किया करो, कभी कभी पहले चेक करो कौन कितने पानी में है घर में, डैडी दादा दादी नाना नानी मामा, कभी चाचा वाचा ऐसे होते हैं। कभी हम गुस्से में चाचा को, चाचा क्या समझता है अपने आप, अरे रुक जा पैसा है उसके पास क्यों तंग कर रहे हो चाचा को, अच्छा रिश्ता बना के रखो उसके साथ समझ रहे आप लोग? ऐसे हमारा आसमानी पिता है वहां पे, अच्छा रिश्ता बना के रखोगे ना उसके साथ में, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा रिश्ता नहीं होगा फिर हम प्रॉब्लम टेंशन में आएंगे, अरे क्या करें क्या करें क्या करें। पर वो जो रिश्ता है
सिंपल, जैसे हम डैडी के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, वैसे हम पिता के पास जाएं। जब मूसा जाता होगा डैडी से मिलने के लिए, हमारे आसमानी पिता से, क्या करता होगा? आई थिंक सिंपल होगा मामला। वो जाके पहले एक कमरे में, जब कोई नहीं है, अकेला है, जाके बैठ जाता होगा। आपने कभी ट्राई किया है? कभी आपने वेट किया मैं कब अकेला होऊंगा, कब कोई नहीं होगा तब मैं डैडी से बात करूंगा? ट्राई करना अगली बार। तो अकेला कोई नहीं, यहाँ पे रूम बंद करके चुपचाप से बैठ जाने का। हाँ, अभी डैडी आने वाले हैं, बस टाइम फिक्स करना पहले। जो टाइम तुम फिक्स करोगे वही टाइम पर डैडी पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? ना, डैडी हमारी तरह नहीं है कि मैं आता हूँ, हाँ आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैंने बोला मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। डैडी टाइम पे पहुंच जाते हैं, कैसे ना कैसे करके। अद्भुत तरीके हैं उनके पास में, सारा ट्रैफिक बीट करके, सारा लोगों का फोन कॉल जवाब देते हुए, सारी दुआओं का उत्तर देते हुए, सारे झगड़े लफड़े मिटाते हुए, सारी लोगों की दुआएं फोन पे करते हुए, सब कुछ कर कुरा के भी डैडी टाइम पे पहुंच जाते हैं। डैडी का खास क्वालिटी है ये, एकदम परफेक्ट डॉट टाइम पे। तो आप लोग जाओ, पहले तय कर लो डैडी 11 बजे मिलने वाले हैं, डैडी 11 बजे वहां पे डॉट पहुंच चुके हैं, आप भी 11 बजे पहुंच जाओ, वहां पे डोर वोर बंद, चुपचाप से बैठ जाओ, बैठो, और सामने एक कुर्सी खाली रखना, चाहो तो ना रखना, कोई बात नहीं, उनको कुर्सी की जरूरत नहीं है, वैसे बैठ जाएंगे। आप बैठ जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ, बैठ जाओ, बाइबल लेके बैठना, क्योंकि आप आवाज पहचान नहीं पाओगे, बाइबल की जरूरत पड़ने वाली है। बाइबल लेके बैठना, बोला डैडी मैं आ गया हूं, और आप डेफिनेटली यहां पर हो। अब मत पूछना कि डैडी आप हो के नहीं हो, पूरा विश्वास होना चाहिए कि 11 बजे बोला, डैडी 11 बजे पहुंच जाते हैं। तुम हो कि नहीं हो प्रॉब्लम है, डैडी है कि नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है। 11 बजे का टाइम आपने फिक्स किया है, नेक्स्ट डे 11 बजे आप पहुंच गए। अब आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, मालूम है कि डैडी पहुंचे हुए हैं। क्यों मालूम है कि डैडी पहुंचे हुए हैं? क्योंकि आपने टाइम फिक्स किया है, अपॉइंटमेंट दिया है उनको। वो अपने वायदे के पक्के हैं, अपॉइंटमेंट के पक्के हैं, और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बल्कि वो कब से वेट कर रहे हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट का नंबर कब आएगा। आप टाइम ही नहीं दे रहे हो डैडी को। आप बोलो नहीं वो दूध वाला आ रहा है, उसको पैसे देना है उसको, अरे वो भाजी वाला आ रहा है, उसको भी ये करना है, अभी जाकर बच्चे को लेके आना स्कूल से, बच्चे को छोड़ना है। डैडी बोला तुम मेरे पास पैसे है पागल, मेरे पास आ। नहीं, मेरे को स्कूल पे जाना है, मेरे को यहाँ पे जाना है, मेरे को रिक्शा पकड़ना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, कपड़े धोने हैं मेरे को। मेरे पास पैसे हैं, डैडी बोल रहे हैं। डैडी मैं बिजी हूँ डैडी। डैडी ठीक है, 2 बाहर ब्रीफकेस लेकर के 500 की गड्डियाँ, डैडी बाहर खड़े हैं तुम्हारे दरवाजे के, लेकिन आप बहुत बिजी हो, आप टाइम में नहीं है मिलने के लिए। तो ठीक है, इसमें टाइम नहीं, किराया भरना, किराया में प्लीज प्रे, मिले दुआ करो, किराया भरना, पैसे खत्म हो गए मेरे। डैडी बोला मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ भाई, अपॉइंटमेंट टाइम तो दे मुझको, मैं कुछ करूं तेरे लिए। तो टाइम नहीं है हमारे पास में, बिजी हैं हम बहुत, क्या करें। बीच में कभी कभी फोन आता है किसी का, नहीं किसी के लिए दुआ करनी, मिनिस्ट्री करनी है ना, मिनिस्ट्री करनी है, टाइम नहीं। डैडी सॉरी टाइम नहीं, मिनिस्ट्री करनी है। बेटा मेरी मिनिस्ट्री है वो। मेरे डैडी आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है, वो बहुत जरूरी काम है। वहां पर कुछ लोग मर रहे हैं, डैडी आपको पता नहीं है। आपको हमारे कभी कभी हमारे विचार इस तरह के हो जाते हैं, समझ रहे इस बात को। कभी कभी हम परमेश्वर को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक औरत आई मेरे को रोते हुए, मेरा पति बहुत दारू पीता है। ठीक है, दुआ करें, क्या क्या दुआ करूं उसके लिए, बता मेरे को। नहीं मतलब पिए, लेकिन थोड़ा पिए ना, तो ये दुआ करूं उसके लिए कि तुम्हारा पति कम पिया करे, ये प्रार्थना। आप समझ रहे हो, हम हमारे दिमाग से दुआएं करते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर को हम समझाएं कि भाई तुझे क्या करना चाहिए हमारे लिए। हम समझ नहीं रहे कि वो ऑलरेडी जानता है क्या करना चाहिए, उसको पता है। अब तुम्हारे ध्यान की जरूरत है सिर्फ। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आपको एक अपॉइंटमेंट देना है। किसको देना है? राजाओं के राजा को अपॉइंटमेंट देना है। कितना नम्र है वो परमेश्वर जो आपके अपॉइंटमेंट के लिए रुका हुआ है। तो मूसा जाके बैठता था, डैडी पहुंच जाते थे, और मूसा को मालूम था मैं ये टाइम में, जैसे मैं घुसूंगा अंदर आऊंगा, अगर मैं टाइम पर हूं तो मेरे डैडी ऑलरेडी वहां पर टाइम पर ही मौजूद है। और अब क्या करना है मुझको? डैडी से बातचीत करना है। बातचीत कैसे करते हैं? तो एक बहुत पहले जब मैं प्रभु में शुरू में आया था, तब एक प्रचारक ने कहा कि परमेश्वर से बातें किया करो। मैंने कहा दिखता नहीं है परमेश्वर। तो हाँ तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन वो तो तुम तो उसको दिखते हो। लेकिन हाँ ये बात तो सही है, यानी कि अगर मेरे डैडी यहाँ पे मौजूद है, मेरे को देख रहे हैं इस वक्त, तो डैडी आप देख रहे हो मुझको? यस, ओके डैडी, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करो। वो आपको देख पा रहे हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे। आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन वो आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। वो सब कुछ सुन पा रहे हैं जो आप बोल रहे हो उनको, और उनके सारे जवाब जो हैं
बाइबल के अंदर है। कुछ जवाब वो आपके दिल में डालेंगे, लेकिन आपके दिल में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आपके दिल उलझे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक औरत जो रो रही है, प्रभु मेरे मेरे पति को शराब की प्रॉब्लम है, और प्रभु बोल रहा है मैं इसकी शराब की प्रॉब्लम को मिटा दूंगा, उसके लिए लेकिन तेरे पति से 6 महीने के लिए अलग होना पड़ेगा। पत्नी को वो इलाज नहीं चाहिए, वो इलाज नहीं चाहिए उसको कुछ और इलाज चाहिए। नहीं, पिए, थोड़ा पिए ना प्रभु। वो ये सुनना चाहती है कि ठीक है, इसको हम समझाएंगे, प्यार लाड प्यार से समझाएंगे और तो समझ जाएगा, सीख जाएगा। नहीं सीखने वाला ऐसे वो। परमेश्वर का अपना तरीका है काम करने का। हम कभी कभी चाहते हैं कि वो हमारे तरीके से काम करे, नहीं करता है, वो अपने तरीके से काम करता है। तो हमारा तरीका वो जब हमको समझाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। हम समझ नहीं पाते उसके तरीके क्या है, क्या जवाब दे रहा है वो हमको। हम बोलते हैं हमको नौकरी दे, कितने की नौकरी चाहिए देखो, 50,000 की नौकरी चाहिए। बेटा 50,000 के देखो 12 घंटे काम करना पड़ेगा। नहीं प्रभु मुझे 6 घंटे काम करना है। मैंने लोगों को सुना बोलते हुए, अरे बहुत अच्छा काम है, 16,000 तनख्वाह है और कुछ काम भी नहीं है। आप क्या ऐसी नौकरी ढूंढ रहे थे जहाँ पे कुछ काम ना हो? ऐसा कोई ढूंढता है? कभी नहीं ढूंढता है। नौकरी ढूंढते हैं, काम करने के लिए ढूंढते हैं। हम काम करेंगे, पैसा मिलेगा उसके एवज में। सो कभी कभी हमारी सोच जो होती है ना, परमेश्वर की बातों से मैच नहीं करती है। इसके लिए बाइबल जरूरी होती है, चर्च में आना जरूरी होता है, पास्टर से मिलना जरूरी होता है, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, सलाहकारों की जरूरत पड़ती है। फैसला करने जा रहे हैं तो सलाहकारों से पूछना जरूरी है, हम ये करें कि नहीं करें, क्योंकि मेरा दिमाग तो कुछ बोल रहा है मुझको, लेकिन आप क्या बोलते हो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, प्रभु क्या बोल रहा है मुझको आज, ये सुनना जरूरी है। शुरुआत, टाइम फिक्स करो, जाके बैठो, बाइबल खोल के बैठ जाओ और फिर परमेश्वर से बात करना शुरू करो। एक लिस्ट बना लो किन किन चीजों की बात करनी है, और जाहिर सी बात है रोज तो आप वही चीज बात नहीं कर पाओगे, लिस्ट लेके नहीं बैठ पाओगे। तो एक दिन कुछ कुछ बातें कर लो उसके साथ में, अपना दिल का हाल बता दो उसको, अपने किराए का हाल बता दो, अपनी आमदनी का हाल बता दो कि मेरी आमदनी ये है प्रभु, मेरी सहायता कर। मैं चाहता हूं कि मेरे घर की आमदनी बढ़ जाए। तो सवाल ये है, क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आमदनी बढ़ जाए? उसका जवाब क्या होगा? सुनो, हम बैठ के बात कर रहे हैं, मैं डैडी बैठ के बात, डैडी मैं चाहता हूं कि मेरी घर की आमदनी बढ़ जाए, मेरे को बताइए जवाब क्या होगा डैडी का? यस ऑफ कोर्स। और कोई जवाब? क्या लगता है आपको जवाब क्या होगा पिता का? यस। दो जन को बताया। जब मैं कहता हूं डैडी को, डैडी मैं मेरे घर की आमदनी बढ़ाना चाहता हूं ताकि मेरे पास हमेशा पैसे हों और एक्स्ट्रा पैसे भी हों सब कुछ करने के लिए, पिता का जवाब क्या है? हाँ है कि ना है? हाँ है। वो हाँ बोलता है। अब ये आवाज सुनने में इतनी देर क्यों लग रही है आपको? डैडी मैं मेरी आमदनी बढ़ाना चाहता हूं। आप लोगों ने बोला जवाब है यस संजय, मैं रेडी हूं। तो डैडी को अच्छी तरकीब बताओ कि कैसे पैसे बढ़ सकते हैं। तू कितने पैसे चाहता है पहले ये तो बता। डैडी 1 लाख। क्या करेगा 1 लाख का? डैडी 1 लाख का मैं जीऊंगा। कैसे जिएगा? मतलब वही खाना पीना, बजट तो बना 1 लाख का। आपने बजट ही नहीं बनाया, 1 लाख का करेंगे क्या? आप बोल रहे हो मेरे को 1 लाख दे। आप समझो इस बात को? हम सीरियस नहीं है हमारी बातचीत के बारे में परमेश्वर के साथ में। हम सीरियस नहीं है हमारी तरफ से। प्रभु रहने दे, प्रभु तू मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर दे। प्रभु का जवाब क्या है? जरूरतें मैंने पूरी कर दी हैं, जरूरतें पूरी कर दी हैं। देखो खाना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, कपड़े भी हैं तेरे पास में, जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। तुझे और क्या चाहिए बता? मुझे मोबाइल फोन चाहिए। जरूरत के अनुसार चाहिए कि उससे बढ़कर चाहिए? प्रभु मेरी जरूरत तो शायद 12,000 वाली है, लेकिन मुझे 25 वाला चाहिए। तो ये बातचीत चल रही है प्रभु के साथ में। तो संजय फिर वो 12 तक तो मैं तेरी जरूरत पूरी कर सकता हूं, तो 25 वाला चाहिए तो फिर क्या काम करना पड़ेगा? तो कुछ आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। लॉर्ड मैं तैयार हूं। ठीक है, जा काम पकड़ ले कहीं और कमा ले पैसे। पर लॉर्ड मैं कैसे कमाऊं? मेरे को तो चर्च भी चलाना है, यहाँ पर आके फिर मेरे को संडे वहां पे जाना है, वहां पे जाना है, यहाँ भी जाना है, 4 जगह चर्च जाना है, कैसे क्या करूंगा मैं? तो छोड़ना फोन। जरूरी क्या है तेरे लिए? बता जरूरत क्या है तेरी, मेन जरूरत क्या है तेरी? देखो मिनिस्ट्री चाहिए, फोन भी चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए क्या तुझको? हम क्लियर नहीं, हमारे दिमाग में हमें चाहिए क्या, हमें क्लैरिटी नहीं है।
वो इंसान जो क्लियर है उसको क्या चाहिए, उसको वो चीज मिल जाती है। दो चित्ते इंसान को बाइबल कहता है कुछ नहीं मिलता है। कभी मैं इस तरफ बोलता हूं, कभी मैं उस तरफ बोलता हूं, कभी मैं ये सोचता हूं, कभी मैं वो सोचता हूं, मैं कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाला हूं। डैडी तो मेरे से बात करने को तैयार हैं, मेरे खालीपन को भरने के लिए तैयार हैं, मैं तैयार नहीं हूं। कभी कभी हमें लगता है कि मेरी 40 दिन की उपवास और प्रार्थना पर मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू लेकर के आ जाएगी। ब्रेक थ्रू आएगा नहीं, ब्रेक थ्रू यहां से होगा, मेरी अकल ठिकाने आएगी 40 दिन के बाद में। मेरा माइंड क्लियर होगा कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, ये तब की बात है, आज से 20-25 साल पहले होंगे शायद, जब फिल्मों में थे, तब एक मैं भूल रहा हूं राइटर का नाम, पर एक नॉवलिस्ट था, उसने बहुत खूब लिखा था, टेक व्हाट यू वांट इन लाइफ बट पे द प्राइस फॉर इट। जो तुमको चाहिए जिंदगी में ले लो, लेकिन उसकी कीमत चुकाओ। यही हकीकत है। जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, उसके साथ में एक कीमत जुड़ी हुई है। आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, कीमत यह है कि तंबू में जाके बैठना पड़ेगा डैडी के साथ में। मूसा समझ गया था इस बात को। मूसा के सामने जिम्मेदारी थी, उसके पास 20 लाख लोगों का चर्च था। 20 लाख लोगों के चर्च को चलाने के लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं। मूसा के ऊपर कितना स्ट्रेस होगा, 20 लाख लोग हैं चर्च में उसके, और लेके जाना है उनको, जंगलों से लेके जाना है, खाने पीने का इंतजाम में नहीं है। कोई सीनियर पास्टर भी नहीं बोलने के लिए पैसे दो पास्टर जी, किससे मांगेंगे पैसे? एसी भी नहीं है। जा रहे हैं 20 लाख लोग मूसा के साथ। मूसा बोला मैं समझ गया हूं, ये तो मेरे बस में नहीं है, चुपचाप से एक तंबू बनाता हूं, जाके बैठता हूं उसमें डैडी के साथ में, डैडी से पूछता हूं डैडी क्या करना है, आप बताओ मुझको, आप सॉल्व करो मेरी प्रॉब्लम, मुझसे तो नहीं होने वाला है। डैडी तंबू बनाया, जाके बैठ गया, और डैडी उसको सॉल्व करते गए उसके एक एक करके प्रॉब्लम। पानी नहीं है, डोंट वरी मूसा, जा, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, पानी मिल जाएगा सब लोगों को। और मूसा गया, किया जो डैडी ने बोला था वही किया, पानी मिल गया, खाना मिल गया, सब कुछ हो गया, लोग आगे बढ़े, सब कुछ परफेक्ट हो गया। क्यों? डैडी के साथ में बैठा हुआ था वो रोज। आप पिछली बार डैडी के साथ में कब बैठे हो? अगर बैठना शुरू करोगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जहां पर तुम अटके हो वो इसलिए अटके हो कि डैडी बोल रहा है तू नहीं बढ़ पाएगा यहां से। मैंने ही बंद कर दिया वो द्वार, चाबी मेरे पास है, आ मेरे तंबू में, आ बैठ मेरे साथ में, मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा। अक्ल है तुम्हारे पास, कला है, हुनर है, मेहनत भी बहुत करते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास में, डैडी नहीं है, डैडी नहीं है, डैडी नहीं है। डैडी की जरूरत है, बाप की जरूरत है। बाप चाहिए जो आके बोलेगा वेल डन बेटा। कौन सा बाप? पृथ्वी का बाप भी बोलता है, अच्छा लगता है, फिर भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी का बाप कभी कभी बोलता है वेल डन बेटा, फिर दूसरा बोलता है कि इडियट कहीं का। सब चौपड़ हो जाता है, सब चौपड़ हो जाता है। वो जो आसमानी पिता है वो इडियट नहीं बोलता है हमें, वो गधा नहीं बोलता है, बेवकूफ नहीं बोलता है, वो चांटा नहीं मारता है, सुधार लेकर के आता है हमारे जीवन में, डांटता भी है, लेकिन बड़े खूबसूरत से तरीके से करता है वो, जहां पर हम समझ जाते हैं कि डैडी डांट रहे हैं अभी, लेकिन प्यार खत्म नहीं होता है डैडी का। वो डांट भी इसलिए होती है क्योंकि वो मोहब्बत करता है हमसे। डांट गुस्से में नहीं थे कि फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, 4 बच्चे चिल्ला रहे हैं, एक को सटक दे दिया, एक लगा के। वो डैडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, वो अपना गुस्सा किसी बच्चों के ऊपर नहीं निकालता है, वो परफेक्ट डैडी है, परफेक्ट है वो। उसके पास हम कब गए थे पिछली बार? जो परफेक्ट है उसके पास क्यों नहीं जाते हम लोग? हम कहीं और जा रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, कोई और द्वार खटखटा रहे हैं, परफेक्ट के पास में नहीं जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? यंग गर्ल्स के लिए और भी बड़ा इश्यू है, डैडी परफेक्ट नहीं होता है। जो पहला लड़का मिलता है बोलता है आई लव यू, टंकी लव की खाली है। फर्स्ट बॉय, पहला लड़का आया लाइफ में, आई लव यू मतलब टंकी भरनी शुरू हो गई, वेरी गुड, इसके लिए जान दे दूंगी। क्यों? क्योंकि वो कोई मिला ही नहीं उसके पहले जो बोले आई लव यू। डैडी से सुन के जमाना हो गया, चाचा अंकल ताऊ ताया बड़ा जो भी होंगे उनसे भी नहीं सुना कभी, टंकी खाली है, खाली है, खाली है। तो जो पहला मिला कैसा भी क्यों ना हो, चल दिए उसके पीछे।
यंग बॉयज वही हाल है, डैडी से इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि डैडी के थपथपाट नहीं मिल रही है। लड़की ने बोला वाह तू कितना स्मार्ट है, वाह अब टंकी भरनी शुरू हो गई। अरे इसके लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। सब कुछ करूंगा। तो ये इशू है। इट्स नॉट बैड, किसी से प्यार करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम कहां से आ रहे हैं? हमारी टंकी जो खाली है, हम हर किसी से थोड़ी टैंक भरवाने वाले हैं अपना। सबसे पहले चाहिए पिता, आसमानी पिता जो मौजूद है, उसके पास जाएंगे और वहां पर पहले अपनी टंकी को भरेंगे। उसके बाद में जब कोई लड़का और लड़की आएगा, फिर हम बोलेंगे पहले जांचेंगे, देखते हैं तेरे में दम कितना है, क्या करता है, क्या कमाता है, तेरी सोच क्या, तेरे विचार क्या है, आगे तेरा भविष्य तूने क्या सोचा हुआ है, पहले वो सब तो जाने तेरे बारे में, फिर बाद में बात करेंगे। तेरा दर्शन क्या है लाइफ में? अभी तक मम्मी के पल्लू से बंधा हुआ है? क्या है तेरा हाल? कैसी है वो लड़की? क्या वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, क्या वो लड़की अभी तक उसका रिश्ता उसके डैडी के साथ में कैसा है? अगर रिश्ता डैडी का बहुत ही बेकार है तो लड़का परेशान होने वाला है जिंदगी भर, क्योंकि हम डैडी को खोज रहे हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। बिग इश्यूज, सॉल्यूशन आसमानी पिता। जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकारा, यीशु ने उनको अधिकार दिया बेटा और बेटी कहलाने का। बेटा और बेटी कहलाने का। साथ में आप लोग मेरे, ये अधिकार जो हमको मिला है बेटा या बेटी कहलाने का, क्यों ना हम बेटा और बेटी बनकर जीना शुरू करें अभी? क्यों ना आप आज से तय कर लो कि मैं मेरे आसमानी पिता की अच्छी बेटी बनूंगी। वो अच्छे पिता हैं और मैं भी एक अच्छी बेटी बनूंगी, उन्हीं की तरह। जैसे वो है वैसी मैं बनूंगी, जैसा वो है मेरा आसमानी पिता वैसे मैं बनूंगा, एक अच्छा बेटा बनूंगा। अपने पृथ्वी के मम्मी डैडी का मैं अच्छा बेटा या अच्छी बेटी नहीं बन सका, मेरे आसमानी पिता का बनूंगा जरूर। बन सकते हैं हम, कर सकते हैं हम। हमारी जो मोहब्बत की टंकी जो खाली है, उसको हमारा आसमानी पिता भरना चाहता है। मूसा की टंकी फुल हो गई थी, समझे मेरी बात? जो रोज बैठता हो परमेश्वर के साथ में, रोज बातचीत करता, आमने सामने बैठकर प्रभु का दोस्त कहलाता है, साथ साथ सबसे नम्र इंसान था वो लाइफ में। क्यों नम्र था? रोज पिता को मिलता है। मैंने बताया ना आपको, पिता कितना नम्र है, आपके अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहा है पिता। नम्र पिता है। उस नम्र पिता को रोज मिलोगे, तुम भी नम्र ही बनने वाले हो। मूसा ऐसा ही था, नम्र और दीन था। क्यों नम्र और दीन था? क्योंकि रोज पिता को मिलता था। वो जो पिता के गुण है वो भी इसके अंदर आ गए सारे के सारे। रोज पिता को जान रहा है कि मेरा पिता कैसा है, मेरा पिता कैसा है, डैडी 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 कर रहा है, और डैडी की सारी बातें उसके अंदर आ रही हैं। समझ इस बात को? जैसा डैडी वैसा बेटा बनने वाला है। डैडी खड़ूस है, बेटा भी खड़ूस। डैडी नम्र है, बेटा भी नम्र। गुण जाते हैं डैडी के बच्चों के अंदर, इंपॉर्टेंट। ऐसे हमारा आसमानी पिता। मूसा की टंकी फुल हो चुकी है, रोज बैठता है, रोज बातचीत करता है, टैंक फुल है। उसको मालूम है मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार पाया मैंने मेरे पिता से। तो फिर मूसा को एक दिन परमेश्वर बोलता है, मूसा तू वाचा के देश में नहीं जाएगा, सब लोग जाएंगे लेकिन तू नहीं जाएगा। मूसा पूछता भी नहीं है कि क्यों, नाराज भी नहीं होता है, क्या सब लोग को भेज रहे हो, मेरे को नहीं भेज रहे हो। होता है कभी कभी गुस्सा आते हैं लोग, क्या सबको आपने ऐसा किया, मेरे को नहीं किया, मैं कुछ नहीं हूं क्या तुम्हारा? मूसा ने पूछा ही नहीं ये सब। क्यों? टंकी फुल थी उसकी। बोला और प्यार नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, ऑलरेडी फुल है, उमड़ता हुआ फुल है। इतना है कि रखने की जगह नहीं है मेरे पास में। अब आप प्यार दो या ना दो, मेरे तो टंकी ओवरफ्लो हो रही है यहाँ पे। कोई फर्क नहीं पड़ता वाचा के देश में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बंगला मिलने वाला कि नहीं मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहीं पे जीऊंगा, यहीं पे रहूंगा कि कहीं और जाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि टंकी फुल है। अगर टंकी फुल नहीं है, खाली है, तो बंगला भी मिल जाए, पैसे भी मिल जाए, नौकरी भी मिल जाए, तब भी काफी नहीं है, तब भी शिकायत करेंगे, तब भी शिकायत करेंगे कोई मुझसे प्यार नहीं करता। समझ लो इस बात को। कभी कभी नोट करना, पेरेंट्स, माता पिता, माता पिता मैं बोल सब लोग शामिल है उसके अंदर है। मैं माता पिता के लेवल में आता हूं, आप लोग भी आते हो।
ये बच्चे भी आने वाले हो माता पिता के लेवल पे, सब पे अप्लाई करता है। कोई कोई माता पिता को नोट करना, माता पिता बोलते हैं अच्छा आ गया है ना पैसे लेने, तब देखो पापा याद आते हैं। सुना कभी ऐसा आप लोगों ने? जब पैसों की जरूरत पड़ी तब मम्मी याद आती है ना। ये दुनियावी पिता पेरेंट्स है। आसमानी पिता ऐसा नहीं है। उसके पास भी हम तभी जाते हैं जब उसकी जरूरत होती है, पर वो कभी नहीं बोलता अच्छा अब जरूरत पड़ी इसलिए आ गए मेरे पास, वरना भूल गए थे मुझको। वो नहीं बोलता है, सिर्फ पास्टर बोलता है, परमेश्वर नहीं बोलता है। राइट? कितना अच्छा पिता है हमारा ना। हमारे अंदर वो फितरत है, हम बोलते हैं अच्छा अब मेरी जरूरत पड़ी इसलिए मेरे पास आ रहे हो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हमारी टंकी खाली है, खाली टंकी है हमारी। आप समझ रहे हो? आपका फोन में बैटरी इतनी सी बाकी है, आप बोलोगे कितनी दूं, आ गया फिर से लेने के लिए मेरे पास से, इतनी सी बैटरी कहां दूंगा तुमको यार, मैं खुद को चार्ज करना है, मेरा प्रॉब्लम हो गया ना। और जिसकी बैटरी फुल है और एक्स्ट्रा है उसके पास में 2-3 पावर बैंक भी पड़े हैं, वो क्या चिंता करेगा, ले भर ले जितना भरना है। बल्कि आप जाते हो डर डर के कभी अपने आसमानी पिता के पास में, प्रभु मैंने पाप किया कल, प्रभु मुझे माफ कर दे। तो बोलते सब छोड़ ना पाप की बात, डायरेक्ट बोल क्या चाहिए तेको, लेके जा मुझसे, टेंशन मत ले, ये पाप मत कर, मेरे बेटे ने जान दी तेरे लिए। यू अंडरस्टैंड? समस्या हमारे आसमानी पिता की नहीं है, समस्या हमारी है। हम जाके बैठ नहीं रहे हमारे पिता के चरणों में।